नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम कला संस्कृति में मेले और त्योहार की बात कर रहे थे, हमने पिछली क्लास के अंदर लास्ट जो त्योहार पढ़ा था वो था हल षष्ठी या उपछठ। इन त्योहारों को पढ़ने का कारण क्या है? इन त्योहारों को पढ़ने का कारण ये है कि इसमें जो तिथियां होती हैं वो तिथियां आने वाली कला संस्कृति के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि मेले हैं, आगे जब हम लोक देवता पढ़ेंगे, संत संप्रदाय पढ़ेंगे, तब इन तिथियों के बारे में आपको क्या होना चाहिए? ज्ञात होना चाहिए कि इस तिथि पे इसका मेला भरता है, इस तिथि पर इनका जन्म आता है, इस तिथि पर इन्होंने समाधि ली थी। इस वजह से हम इन तिथियों को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अभी हमने पीछे जो क्लासेस पढ़ी थी, पिछली वाली जो क्लास थी, उस क्लास के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। कैलेंडर पढ़ा, ग्रिगोरियन पढ़ा, हिंदू पंचांग, विक्रम संवत पढ़ा, उसके बाद में हमने हिजरी संवत पढ़ा, शक संवत पढ़ा, और उसके बाद में हमने इन कैलेंडर को आपस में कन्वर्जन करना सीखा। अब एक टर्म आती है, वो होता है टेरूडी वर्ष। टेरूडी वर्ष क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं कि लीप ईयर है हमारे लिए। हम ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है, अंग्रेजी जो कैलेंडर होता है, उसके लिए हम बोलते हैं लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे है कि 4 साल के अंदर आता है। फरवरी के जो दिनों की संख्या है वो 28 से क्या हो जाती है? 29 हो जाती है। 4 का भाग जिस सन के अंदर पूरा जाता है वो सन क्या होता है? लीप ईयर होता है। ऐसे हिंदू पंचांग के अंदर क्या होता है? टेरूडी वर्ष होता है। टेरूडी वर्ष क्या होता है? टेरूडी वर्ष होता है जो हमारा विक्रम संवत वाला कैलेंडर है, जो हिंदू जो पंचांग है, उस पंचांग में जब महीने की संख्या क्या हो जाती है? 13 हो जाती है, जिसको हम अधिक मास बोलते हैं। तो ये वाली जो टर्म है वो क्या कहलाती है? टेरूडी वर्ष कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं। हिंदू पंचांग का मतलब क्या है? विक्रम संवत। विक्रम संवत में जब महीनों की संख्या 13 हो जाती है, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, जिसे हम अधिक मास कहते हैं, अधिक मास या टेरूडी वर्ष कहते हैं। टेरूडी वर्ष कहते हैं। तो जो अधिक मास है या टेरूडी वर्ष है वो कितने साल में आएगा? 3 साल में एक बार आएगा। पर हमारा जो लीप ईयर आता है वो कितने साल में आता है? 4 साल में आता है, क्योंकि उन दोनों के बीच में दिनों की संख्या क्या होती है? अलग अलग होती है। अलग अलग कैसे होती है? 10-10 दिन का गैप 3 साल में आता जाता है। तो वो वर्ष वो क्या बन जाता है? 30 बन जाता है। 30 दिन मतलब कि 1 महीना। तो वो 1 महीना क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा होने के कारण हम उसको क्या कहते हैं? अधिक मास कहते हैं। अभी हमने पिछली वाली जो क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने हल षष्ठी की बात करी थी, उपछठ की बात करी थी, है ना। तो हम भाद्रपद महीने के त्योहार पढ़ रहे हैं। इन भाद्रपद महीनों के त्योहारों में भाद्रपद महीने के त्योहार, ये भाद्रपद का जो महीना है ये बहुत ही उत्तम महीना है। इस महीने के अंदर जितने भी त्योहार आएंगे वो किसी भी लोक देवता या हमारे जो देवी देवता होते हैं उनके त्योहार आते हैं। बहुत से ऐसे त्योहार हैं जिनका बहुत ही ज्यादा क्या होता है? महत्व होता है। अब सबसे पहला, इसके बाद में अब क्या होगा? मैंने उस दिन बताया था आपको कि उपछठ को हम हल षष्ठी या बलराम षष्ठी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन बलराम जी का जन्म दिवस आता। अब जब बलराम जी ने जन्म दिवस मना लिया है तो फिर श्री कृष्ण भी अपना जन्म दिवस मनाएंगे ना। ऐसा होगा ना कि छोटा भाई केक काट रहा है तो बड़ा भाई भी काटेगा ही काटेगा। तो अगला जो त्योहार आता है वो आता है हमारा जन्माष्टमी। इसको और क्या बोल सकते हैं हम? कृष्णाष्टमी। कृष्ण अष्टमी। क्या हो जाएगी तिथि? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी।
क्या होता है इस दिन? ये जो त्योहार है, ये पूरे दिन तो व्रत रहता है इस त्योहार में, और जो बीच का समय होता है, मतलब जब रात्रि काल होता है, रात्रि की जब 12 बजती है, तो इस व्रत को क्या किया जाता है? खोला जाता है। तो रात्रि में संपन्न होने वाला एकमात्र व्रत। और क्या होता है? बहुत सी झांकियां बनती है। कहीं पे क्या होता है? मटकी फोड़ होता है। मटकी फोड़ कहाँ होता है? मुंबई महाराष्ट्र में होता है। मथुरा वृंदावन में क्या होती है? झांकियां बनती है। ब्रज में क्या किया जाता है? ब्रज में होता है कि कृष्ण भगवान की क्या की जाती है? लीलाओं का वर्णन किया जाता है। और राजस्थान का जो नाथद्वारा है, राजस्थान में नाथद्वारा में कृष्ण की लीलाओं का गायन किया जाता है। लीलाओं का गायन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कृष्णाष्टमी। आपको तिथि याद रखनी है कि कब आती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष तो सबको क्लियर है ना? ठीक है, जब भी कोई महीना शुरू होता है तो जो शुरू होने वाला महीना है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होगा। अमावस्या हमेशा बीच में आएगी, और अमावस्या के बाद में जब वापस से जो उजलाली रात आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? शुक्ल पक्ष बोलेंगे। तो अब आगे की बात करते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया आरएस के अंदर, आरएस 2021 में, आप बताएंगे, क्योंकि अब आप बोल रहे हैं कि आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष पता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं, मैं सवाल लिख रही हूं, चंद्रमा बढ़ता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कृष्ण पक्ष में, दूसरा है बी है शुक्ल पक्ष में, तीसरा है दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। हाँ, तो बताओ शुक्ल पक्ष में। कैसे पता चला? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब महीना शुरू हुआ तो ये आपका कृष्ण पक्ष है ना? और कृष्ण पक्ष कब आता है? पूर्णिमा के बाद, यानी कि महीने की जो शुरुआत हो रही है वो पूर्णिमा से हो रही है, और इसके बीच में कृष्ण पक्ष के 15 दिन, और कृष्ण पक्ष के 1 से 15 दिन, और इस 15वें दिन क्या आएगी? फिर अमावस्या। अब फिर मैंने इसके बाद बताया कि इस समय जो चंद्रमा है वो क्या है? चंद्रमा की कलाएं क्या पूर्ण नहीं होती, पर इसके बाद में जब वापस शुक्ल पक्ष आता है, यानी कि अपन ने इसको तो बोला था बदी, और इसको क्या बोला था? सुदी। तो ये वाला जो पक्ष है वो क्या है? शुक्ल पक्ष है। और इस शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, इसमें क्या होगा? चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, और हमको यहाँ पर पूर्णिमा पर क्या होगा? पूर्ण चंद्रमा होगा। तो ये क्या हो जाएगी? पूर्णिमा। तो इसलिए जो चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं वो किस में बढ़ती हैं? शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं। ठीक है, अब अगला जो त्योहार आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को, वो है गोगा नवमी। क्या है? गोगा नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी क्या होती है? गोगा नवमी। जैसे आपने सुना होगा, कहावत है, घर घर गोगो घर घर खेजड़ी, है ना? कि हमारे राजस्थान के अंदर जो गोगा जी के थान होते हैं वो कहाँ होते हैं? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। तो इसलिए कहावत बनी कि घर घर गोगो और घर घर खेजड़ी। हर एक गांव में, हर एक घर में क्या, घर के बाहर या गाँव में क्या होते हैं? गोगा जी के थान होते हैं, और वो किसके नीचे होते हैं? खेजड़ी के नीचे होते हैं। तो इसलिए इस दिन किसकी पूजा की जाएगी? खेजड़ी के वृक्ष की। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा। खेजड़ी के वृक्ष की पूजा।
और क्या होता है इस दिन? मेला भरता है। कहाँ भरता है मेला? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। कहाँ भरता है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़। तिथि याद रखनी है आपको, भाद्रपद कृष्ण नवमी। अब 10वीं को कोई त्योहार नहीं आता है, 11 को भी कोई त्योहार नहीं आता है। कृष्ण पक्ष चल रहा है हमारा, और कृष्ण पक्ष के बाद में अगली जो तिथि आती है वो आती है हमारी, नहीं अभी तो 12 बाकी है, अभी तो 10वीं और 11 पे ही पहुंचे हैं अपन। 10वीं को कोई त्योहार नहीं है, 11 को कोई त्योहार नहीं है। अगला जो त्योहार है वो क्या है? बछ बारस। बछ बारस क्या बोल सकते हैं इसको? और वत्स बारस, वत्स बारस। वत्स बारस या द्वादशी, वत्स बारस या द्वादशी। क्या होती है बछ बारस? हाँ, गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। राजस्थान में 2 ही ऐसे व्रत आते हैं जिनमें क्या होता है, बहुत से व्रत तो ऐसे जो सिर्फ पति की लंबी आयु के लिए किए जाते हैं। 2 ऐसे व्रत हैं जो किसी संतान की लंबी आयु के लिए किए जाते हैं। एक तो है बछ बारस और एक है अहोई अष्टमी। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी। तो बछ बारस जो है वो किसके? संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की लंबी आयु की कामना हेतु, संतान की लंबी आयु की कामना हेतु। अगला जो पॉइंट आता है कि इस व्रत को कैसे किया जाता है, तो इस व्रत में जो है दूध से बने उत्पाद और चाकू से काटी हुई चीजों का सेवन नहीं किया जाता है, सेवन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो संतान की लंबी आयु के लिए कौन से 2 व्रत हैं? एक है आपका बछ बारस और एक है अहोई अष्टमी। बाकी सारे व्रत पति की लंबी आयु के लिए। अगला जो त्योहार आता है, अब हमारे 13 को कुछ नहीं है, 14 को भी कुछ नहीं है, फिर आती है सती अमावस्या। अगला जो आता है वो है सती अमावस्या। सती अमावस्या को क्या बोल सकते हैं? भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या। क्यों मनाई जाती है सती अमावस्या? रानी सती का मेला भरता है, रानी सती का मेला भरता है। कहां भरता है? झुंझुनू में। कहां भरता है? झुंझुनू के अंदर भरता है। अब और क्या होता है? अब हम बात करेंगे कि राजस्थान की पहली सती, राजस्थान की पहली सती। तो हमारे को सती प्रथा के जो प्रमाण हैं वो कहां से मिले? सती प्रथा के प्रमाण वो मिले अपन को गटियाला शिलालेख से। किससे मिले? गटियाला जोधपुर शिलालेख से। तो सती प्रथा के प्रमाण मिले हैं गटियाला जो कहां पर है? जोधपुर, गटियाला जोधपुर शिलालेख। कौन है राजस्थान की पहली सती? तो इसके जो प्रमाण मिलते हैं वो 861 ईस्वी में मिलते हैं। ये गटियाला शिलालेख जो है वो 861 ईस्वी का है, और इसमें जो पहली सती है राजस्थान की, अपन पहली सती की बात करते हैं, राजस्थान की पहली सती वो है सलह कंवर। कौन है? सलह कंवर, सलह कंवर। राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती, उनका नाम है रूप कंवर। कौन है? रूप कंवर। रूप कंवर कहाँ की है? दिवराला गांव सीकर। कहाँ की है? दिवराला गांव सीकर। कब मिलते हैं ये प्रमाण? क्योंकि राजस्थान की अंतिम सती है, 1987 की बात है ये। इसी के बाद में 1987 में ये कानून आता है, सती प्रथा निषेध अधिनियम। ठीक है,
तो ये जो राजस्थान की अंतिम सती है रूप कंवर, ऐसा कहते हैं कि ये जो रूप कंवर है वो रेंगते हुए अपनी पति की चिता के ऊपर जाके लेट गई थी। रेंगते हुए अपनी पति की चिता के ऊपर जाके क्या किया था, इन्होंने सती हो गई थी। अगली जो बात आती है, एक टर्म होती है, एक होता है महासती। क्या होता है? महासती। एक होता है मां सती, दोनों में अंतर है। एक होता है मां सती, महासती, मां सती, और एक होता है आसती। क्या होता है? आसती। महासती, मां सती और आसती। महासती कौन होती है? महासती वे महिलाएं होती हैं जो अपने पति की चिता के साथ में सती ना होकर उसकी किसी निशानी के साथ में क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। तो जैसे इसका जो उदाहरण है, इसमें जो सती हैं वो कौन है? उमादेव। कौन है? उमादेव। जोधपुर के शासक हुए, जोधपुर के शासक कौन है? मालदेव। मालदेव की पत्नी कौन है? उमादेव। और उन उमादेव ने 1568 के अंदर, कब? 1568 में, 1568 में मालदेव की जो पगड़ी थी उस पगड़ी के साथ में पाली के अंदर क्या किया था? सती हो गई थी। तो महासती कौन हो गई? जो उमादेव हो गई। महासती कौन होती है? जो अपने पति की चिता के साथ में सती ना होकर उसकी किसी वस्तु या निशानी के साथ में क्या हो जाती है? सती हो जाती है। मां सती क्या होता है? ऐसी महिला जो पति की चिता के साथ सती ना होकर अपने पुत्र की चिता के साथ में क्या हो जाए? सती हो जाए। यानी कि पुत्र की चिता के साथ, पुत्र की चिता के साथ सती होना, पुत्र की चिता के साथ में सती होना। आसती जो है वो कौन है? आसती का मतलब होता है कि पति की चिता एक तरफ जल रही है और पत्नी एक साइड अलग चिता लगाकर उसके ऊपर बैठ जाए और अपने आप के अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दे, अपने प्राणों का दहन कर दे, तो वो सती क्या होती है? आसती। पति की चिता से अलग चिता पर, पति की चिता से अलग चिता पर सती होने वाली महिला। ठीक है, तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? मैंने बताया आपको ये कि सती अमावस्या कब आती है? भाद्रपद की अमावस्या को। रानी सती का मेला कहाँ भरता है? झुंझुनू के अंदर। सती प्रथा के प्रमाण कहाँ से मिले? गटियाला अभिलेख जोधपुर से। राजस्थान की, हाँ, शिलालेख से। राजस्थान की पहली सती कौन है? सलह कंवर। ये जो प्रमाण है वो कब के हैं? 861 ईस्वी के आसपास के। राजस्थान की जो अंतिम सती है वो कौन है? रूप कंवर। रूप कंवर कहाँ की? दिवराला गांव सीकर की। पत्नी किसकी थी ये? माल सिंह की। किसकी पत्नी थी? माल सिंह की। फिर हमने पढ़ा कि महासती कौन होती है? जो पति की किसी निशानी के साथ में सती हो जाए। उमादेव उसका उदाहरण है। उमादेव कौन है? मालदेव की पत्नी। कौन है इनके पति? मालदेव। मालदेव कौन है? जोधपुर के शासक है। 1568 के अंदर पति की पगड़ी के साथ में सती हो जाती है। कहां पर हो जाती है? पाली के अंदर, पाली में। कहां पर? पाली में। मां सती कौन होती है? पुत्र की चिता के साथ में सती होने वाली। और आसती कौन होती है? पति की चिता के पास में अलग से चिता लगा करके सती होने वाली। अब अगली बात आती है आपके पास में, भाद्रपद की अमावस्या निकल गई है। अब क्या आएगा? अपना शुक्ल पक्ष आएगा। पर शुक्ल पक्ष किसका आएगा? अभी भाद्रपद का ही आएगा, क्योंकि अमावस्या बीच में आती है। अब इसके बाद में क्या आएगा? भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है। और शुक्ल पक्ष के अंदर पहली मतलब प्रतिपदा को कुछ नहीं है, द्वितीया को भी कुछ नहीं है, तृतीया को भी कुछ नहीं है। फिर हमारे पास में आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। उसको त्योहार आता है हमारा गणेश चतुर्थी। कौन सा त्योहार आता है? गणेश। तिथि क्या बोलेंगे? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। मैंने कल बताया था आपको, क्या बताया था? कि हमारे राजस्थान के अंदर जितनी भी चतुर्थी है वो सब कृष्ण पक्ष में आएंगी। सिर्फ एक गणेश चतुर्थी ऐसी चतुर्थी है जो किस में आती है? शुक्ल पक्ष के अंदर। हमारा जो साल होता है इस पूरे के अंदर 8 चतुर्थियां आती हैं, है ना? 12 चतुर्थियां आएंगी। उन 12 चतुर्थियों के अंदर जो सारी चतुर्थियां होंगी वो किस में आएंगी? कृष्ण पक्ष में। सिर्फ गणेश चतुर्थी ऐसा अपवाद है जो कि किस में आता है? शुक्ल पक्ष में आता है।
अब मैंने आपको एक टर्म बताई थी उस दिन, सिंझारा। क्या बताया था? सिंझारा। तो मैंने आपको विवाहित महिलाओं का सिंझारा बताया था और अविवाहित लड़कियों का सिंझारा बताया था जिनकी सगाई हो चुकी है। अब एक बात होती है कि लड़कों का सिंझारा। अब कोई कहेगा लड़कों के क्या चूड़ी कंगन बिंदी आते हैं क्या? नहीं आते हैं। तो फिर कैसे होता है? क्या होता है लड़कों का सिंझारा? लड़कों का जो सिंझारा है वो इस दिन आता है, गणेश चतुर्थी पर। कब आता है? गणेश चतुर्थी पर आता है। लड़कों के लिए एक रस्म मानी जाती है, टीका करना होता है ना, टीका करना, जिसमें उनके लिए क्या किए जाते हैं? उनके लिए वस्त्र लाए जाते हैं, आभूषण लाए जाते हैं, पंचमेवे लाए जाते हैं, मिठाइयाँ लाई जाती है। तो लड़कों का जो सिंझारा है वो किस दिन आता है? गणेश चतुर्थी के दिन आता है। अब इन गणेश जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। गणेश जी के जो पिता हैं वो कौन है? देवों के देव महादेव। देवों के देव महादेव। इनकी जो माता है उनका नाम क्या है? पार्वती। इनकी जो पत्नी है उनका नाम है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि। पुत्र हैं इनके शुभ और लाभ। शुभ व लाभ। भाई कौन है इनके? भाई कौन है? कार्तिकेय। और बहन कौन है? बहन का नाम है अशोक सुंदरी। क्या नाम है? अशोक सुंदरी। इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं आपके पास में वेद व्यास। कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास। अब ये जो गणेश चतुर्थी है इस दिन क्या होता है? गणेश चतुर्थी पे क्या होता है? गणेश चतुर्थी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। और इस गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को किसका भोग लगाया जाता है? लड्डुओं का भोग लगाया जाता है, हरी धूप चढ़ाई जाती है। उसके अलावा ये जो त्योहार है ये कब से चलता है? चतुर्थी से लेके चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलता है। कहां तक चलता है? अनंत चतुर्दशी तक। अनंत चतुर्दशी तक। ये जो त्योहार है इसमें क्या है? एक तो सबसे फेमस इसका जो मेला भरता है, गणेश चतुर्थी का सबसे फेमस मेला जो भरता है वो राजस्थान के त्रिनेत्र गणेश मंदिर। राजस्थान का त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये राजस्थान का ऐसा एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर गणेश जी की प्रतिमा है, रिद्धि और सिद्धि की प्रतिमा है और शुभ और लाभ की प्रतिमा है। एकमात्र मंदिर है जिसमें गणेश जी का पूरा परिवार शामिल है। तो ये जो मंदिर है ये कहां पर है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर रणथंभौर। कौन सी जगह है? रणथंभौर। रणथंभौर के दुर्ग में है ये मंदिर। और एक हमारे पास में कुछ विशेष गणेश जी के मंदिर हैं, उसमें जो दूसरा गणेश जी का मंदिर आता है वो है हेरम गणपति। कौन से गणपति? हेरम गणपति। हेरम गणपति का मतलब क्या है? ये सिंह पे सवार गणपति है। सिंह पर सवार गणपति। सिंह पर सवार गणपति कहां पर है हमारे पास में? बीकानेर में। और बीकानेर में भी कौन सी जगह पर? जूनागढ़ में। जूनागढ़। जूनागढ़ कौन सा है? दुर्ग है। दुर्ग के अंदर ही ये दोनों गणेश जी हैं। एक आपका जो गणेश जी का मंदिर है वो है आपका नाचना गणेश। सॉरी, पहले कर लेते हैं अपन बाजना गणेश। बाजना गणेश कहां पर है? सिरोही में। और नाचना गणेश जो है वो कहां पर है? अलवर में। नाचना गणेश। नाचना गणेश कहाँ है आपके? अलवर में। मोती डूंगरी सभी को पता है, जयपुर में। और एक और है इश्किया गणेश। क्या है? इश्किया गणेश। इश्किया गणेश कहाँ पर है? जोधपुर में। इश्किया गणेश जो है वो है आपके जोधपुर में। अब मैंने आपको बताया कि ये जो त्योहार है वो चतुर्दशी से 14 तक चलता है। चतुर्दशी से 14 तक चलता है। तो इस अगले 14वें दिन जो क्या होता है? गणपति की प्रतिमा का क्या होता है? विसर्जन होता है। और इन गणपति की प्रतिमा का जो विसर्जन होता है उस विसर्जन में इस विसर्जन को क्या उस विसर्जन में जो फेमस डांस है वो फेमस डांस कौन सा है? यानी कि जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है छमछड़ी नृत्य। कौन सा है? छमछड़ी नृत्य। इस नृत्य के अंदर क्या होते हैं? जो पुरुष और बच्चे होते हैं, पुरुष और बच्चे
वो अलग अलग मुखौटा धारण करके क्या करते हैं, डांस करते हैं। और वो जो मुखौटा धारण करने वाले जो नृत्यकार होते हैं, ये जो नृत्यकार हैं, उन नृत्यकार को हम क्या कहते हैं, होकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, होकड़ा। क्या कहते हैं, होकड़ा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ही, अगली क्लास में